ठीक है। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक है। अब यस सर। ठीक है, आते हैं अब यहाँ पे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में आपका एच टी एम एल कम्प्लीट कर लिया है, क्या क्या, एच टी एम एल, सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, बी डब्ल्यू टी बूटस्ट्रैप। ये हमने चार टेक्नोलॉजी को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है ना। ठीक है, क्लियर। जी सर। ठीक है। अब इसके थ्रू हमें क्या करनी है, कोई भी बैकएंड, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी बैकएंड लैंग्वेज चूज करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, क्लियर है ना। अब हमें सबसे स्टार्टिंग होती है जो, मतलब यहाँ से हम लोग पी एच पी ऐड कर सकते हैं बैक एंड के लिए, एक क्या होगी फ्रंट एंड के लिए। पी एच पी यूज कर सकते हैं बैक एंड के लिए, या तो जावा यूज कर सकते हैं, जावा, या तो रिएक्ट यूज कर सकते हैं, रिएक्ट जे एस, या आप एंगुलर ए एन जी यू एल, एंगुलर जे एस, और आप जेंगो डी जे एन जी ओ, जेंगो यूज कर सकते हो, डी जेंगो। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे टेक्नोलॉजी को बैकएंड के थ्रू मर्ज करके यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आप डेटाबेस यूज कर सकते हो, माई स्क्वेल, एस क्यू, माई स्क्वेल। उसके बाद यहाँ पे मंगो टीवी, मंगो टीवी है ना। अभी बहुत सारी हैं है ना, इसके थ्रू एसक्यूरी एसक्यूरी मतलब सिक्वल लाइट क्यूरी लैंग्वेज, इसको आप यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट की आप क्या बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्लियर। तो जो कि हम लोगों ने पार्ट कितना कंप्लीट कर लिया, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना। इसके बाद मैं क्या करता हूँ आज की क्लास में आपको आपको पीएचपी से ओवरव्यू कराता हूँ कि पीएचपी से कैसे वेबसाइट बनती है। उसके बाद हम लोग मेनली फोकस करेंगे किस पे, जावा पे है ना। जावा पे हम लोग कवर करेंगे आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन, प्लस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो, क्लियर। ठीक है, समझ में आई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, एक क्लियर। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो पिछले क्लास में मैंने आपको सारे पीडीएफ सेंड कर दिए थे, एचटीएमएल के, सीएसएस के, जावास्क्रिप्ट के, बूटस्ट्रैप के, कंप्लीट। तो अभी हमारे टोटल क्लासेस से अप्रॉक्स 10 12 12 या 12 तेरह के आसपास हुई होंगी है ना। तो 12 13 क्लास में हम लोगों ने एचटीएमएल सीखा, सीएसएस सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखा, बूटस्ट्रैप सीखा है ना। और अब मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को टास्क दिया था कि आप लोग को एक वेबसाइट बनानी है, उसमें लॉगिन पेज और साइनअप पेज जरूर होना चाहिए, क्लियर। ठीक है। यस तो सर। हाँ, तो आप लोगों ने कर लिया है कि नहीं किया है। किया है सर। ठीक है, अच्छा। और अपने प्रतीक, आसिफ, हम्म, तेजस्विनी, आप लोगों ने, ठीक है, आसिफ, किसी ने नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कर लेना है ना। देखो अब यहाँ से जो फोर्थ ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले हैं, सेकंड ईयर वाले हैं ना, जो भी हैं, अब वो यहाँ से प्रोजेक्ट बना सकते हैं ना। अब उनसे डायरेक्ट, आसिफ लेफ्ट, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अब यहाँ से प्रोजेक्ट बना सकते हो अपनी, है ना। और पीएचपी के थ्रू आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, है ना। बट हमें पीएचपी तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें जावा पे वर्क जानी है ना। क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी हम लोग जितना सीखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगी, बेनिफिट्स रहेगी, है ना। तो आप लोग बोलते थे, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एक और, है ना। ये वाले सिस्टम शायद थोड़ी सी स्लो चले, है ना। ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी, आवाज़ आ रही है ना। हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं लोकल होस्ट, है ना। मैंने आपको बोला था पहले जैम्प इंस्टॉल करने के लिए, है ना। तो सारे लोग जैम्प इंस्टॉल कर लिए होंगे, एक्स ए एम पी पी, एक्स ए एम जैम्प, है ना। तो हमें क्या करनी पड़ती है, जैम्प इंस्टॉल करनी पड़ती है अपाची की, है ना, सॉफ्ट ये वाली सॉफ्टवेयर, है ना। दिख रही है, आवाज़ आ रही है ना मेरी। हेलो, आप लोग बोलो, मैं सिस्टम चेंज कर दिया हूँ अपना। हेलो, अरे, हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है, ठीक है।
बाई को चाहे मैंने सिस्टम चेंज कर दिया अपना, है ना, दूसरा सिस्टम से कनेक्टेड हो गया, है ना। तो हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि हमें जब डेटाबेस वर्क करनी होती है तो हमें वहाँ पे क्या यूज करनी पड़ती है, कोई एक बैकएंड की लैंग्वेज यूज करने के लिए हमें डेटाबेस के लिए जैम्प या आपको वैम्प या तो ओरेकल का हमें क्या करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी पड़ती है ना। तो जैसे कि एक्सेल भी है, एक्सेल में भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा रखते हैं, है ना। बट हम लोग माइस्क्यूएल क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो हमारी डेटाबेस रहती है, जो डेटा रहती है वो अरेंज रहती है किस फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, क्लियर, रो एंड कॉलम के, क्लियर, आ रही आवाज मेरी ना, हेलो, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग अगर जो होंगे वो जैम डाउनलोड कर लेना, क्लियर, ठीक है। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको लॉग इन करता हूँ। तो आप लोग टाइप करना लोकल होस्ट LOCALHOST लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन ADMIN, क्लियर, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, रूट होती है, यूजर और पासवर्ड होती है ना। तो मेरा रूट है, यूजर और पासवर्ड है WDP, क्लियर। तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया, ये मेरे में पहले से डेटाबेस बना हुआ है ना। तो फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो फिर इतने सारे मेरे पास डेटाबेस बने हुए हैं, और जो मेरा वर्जन है ये PHP का ओल्ड वर्जन है ना, ये वाला। तो यहाँ से मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, यहाँ से क्रिएट न्यू डेटाबेस, है ना। तो यहाँ पे डाल देता हूँ जावा ट्रेनिंग, ये क्या होगी, मेरी डेटाबेस होगी। यहाँ पे डाल देता हूँ 4 डाल देता हूँ, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगी, मेरी जावा डेटाबेस का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे मैं टेबल बना सकता हूँ, देखो यहाँ के अंदर एक भी टेबल है, नो टेबल फाउंड, यहाँ पे क्या है, एक भी टेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे टेबल का नाम डालता हूँ, देखो एडमिन ADMIN एडमिन, और मुझे ये माइस्क्यूएल बननी है, PHP लैंग्वेज है हमारी, ये आपकी सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने बोला आपको इंस्टॉल नहीं है, अभी कनेक्टेड नहीं है, अभी कनेक्टेड का सब सारा कोड लिख के मतलब बताऊंगा इस चीजें कैसे कनेक्ट होती है, क्लियर। तो अभी हम लोग डेटाबेस जो जैम्प है आप इंस्टॉल करोगे इसको, जैम्प ये वाली, तो आपको यहाँ पे डेटाबेस मिलेगी, डेटाबेस क्रिएट करनी होती है और यहाँ पर टेबल क्रिएट करनी होती है। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, जावा ट्रेनिंग 4, है ना। और यहाँ पर टेबल मैं बना रहा हूँ, टेबल उसके अंदर हमें पहले से डिसाइड करने होते हैं ना, क्लियर। देखो जैसे एक्सेल खोल के बता देता हूँ, EX। अब देखो जो जिनकी जॉब लग, ये आपकी सॉफ्टवेयर है, मेरे पास पहले सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप लोग डेटाबेस जैसे कि व्हाट्सएप चलाते हो ना एक सॉफ्टवेयर, वैसे ही मेरे पास एक जैम सॉफ्टवेयर है, आप लोग भी इंस्टॉल करना, है ना। जैसे SQL क्वेरी नहीं, जैम डेटाबेस है, देखो इसका सॉफ्टवेयर मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे, इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल है ना, WT सेटअप ये वाली। तो आप लोग इंस्टॉल करोगे तो जैम नाम से इंस्टॉल होगी, है ना। मेरे पास दूसरी, मैं इसलिए सर्वर नहीं इंस्टॉल किया है क्योंकि क्या होती है, एक सिस्टम में अगर दो दो सर्वर चलाते हो तो उस टाइम पे करप्ट हो जाती है ना, कोई एक ही चलेगी, तो फिर हमें उस टाइम क्या करनी पड़ती है, पोर्ट चेंज करनी पड़ती है, इसकी दिक्कत आएगी फिर, है ना। तो इसलिए आप लोग जो सॉफ्टवेयर एक ही इंस्टॉल करना अपने ना सर्वर अपने सिस्टम में, है ना, क्लियर। तो मैंने WT सेटअप डाउनलोड किया हुआ है ना। तो मेरे पास 2 सिस्टम है तो दोनों में डाउनलोड है पहले से, है ना, क्लियर। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे टेबल कैसे बनती है ना। जैसे मान लो डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऐसे, और यहाँ पे यहाँ पे डाल सकते हो नेम, और हम यहाँ पे डाल देते हो आपका ईमेल, क्लियर। या आप टेबल बना रहे हो, है ना, इसके अंदर डाल देते हैं फोन, PHONE फोन, यहाँ पे चलो इतना ही बनाते हैं ना। सीरियल नंबर में मैं क्या करता हूँ, 1 इंटर 2 इंटर 3 इंटर 4 इंटर 1 इंटर 2 इंटर, ये सेकंड था ये, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फिक्स करा देता हूँ इससे, ये क्या कि मेरी डेटा बन गई है ना। अब चलो यहाँ पे नेम डालो तो कुछ भी, चलो ये नेम हो गया है ना, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे टेबल डिसाइड कर लिया, देखो मेरा पहले क्या होगा, सीरियल नंबर हो, सीरियल नेम होगा, उसका नंबर होगा और ईमेल आईडी, फोन नंबर। मुझे कितने एट्रीब्यूट बनाना होंगे, 1 2 3 4,
तो ऐसे हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, जो टेबल बनाते हैं तो मेरे माइंड में सेट हो जाएगी जो एडमिन नाम का टेबल होगा उसके अंदर क्या क्या डेटा आएगी। मैं उसका आईडी ले सकता हूँ, उसका नेम ले सकता हूँ, फोन नंबर ले सकता हूँ, पासवर्ड ले सकता हूँ। कितने फील्ड? 4 फील्ड। क्लियर? मैंने 4 यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ से इंटर कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गई मेरी एक टेबल बन गई। तो यहाँ पे टेबल का नाम एडमिन। अब यहाँ पे ध्यान से देना है ना, हमें फील्ड में क्या देते हैं? फील्ड में देते हैं आईडी। हम किस किस फील्ड में क्या देना चाहते हैं? आईडी, नेम और यहाँ पे क्या देते हैं? पासवर्ड। यहाँ पे फोन नंबर देता हूँ PHONE फोन और इसमें डाल देता हूँ आपका पासवर्ड PASSWORD। क्लियर? तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे देखना आईडी है तो आईडी को हमें किस टाइप की लेनी है? वैर लेनी है और या हमें इंटीजर टाइप लेनी है? मुझे लेनी है आईडी को इंटीजर। और एक वैर क्या होती है और इंटीजर क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम वैर सेलेक्ट करते हैं तो हम वेरिएबल प्लस कैरेक्टर दोनों वैल्यू ले सकते हैं और इंटीजर भी ले सकते हैं। क्लियर? जैसे मान लो किसी का नाम हुआ, जैसे कि यूजर नेम लेना है तो मुझे लेनी है कामेश्वर@123। तो इसमें क्या आएगी? कामेश्वर, आपका स्ट्रिंग भी आ गई, आपका कैरेक्टर भी आ गया, आपका नंबर भी आ गया। मुझे यहाँ पे वैर चूज करनी चाहिए। और जो फोन नंबर होगी तो क्या वो ABCD में होगी? नहीं, तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे? इंट में। और पासवर्ड में कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना, 123@ABCD कुछ भी डाल सकता हूँ। क्लियर? तो टाइप क्लियर हो गया। टाइप हम कैसे डिसाइड करते हैं और फील्ड कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे आती है कि जो हमारी लेंथ होगी डेटा टाइप की वो कितनी होगी, है ना। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, मुझे लेनी है 5 इंटीजर टाइप की। और वह क्या यहाँ पे डाल देता हूँ नेम में। तो किसी का नाम ज्यादा से ज्यादा होगा, मान लो 20 कैरेक्टर का होगा, है ना, मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ। फोन नंबर को ज्यादा से ज्यादा किसी का 12, है ना, जैसे एक्सटेंशन के साथ लेना होगा तो मैं 12 डाल दिया, है ना। और मैं पासवर्ड कर देता हूँ 8 कैरेक्टर का। क्लियर? यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पे नट नल, है ना। और कोई डेटा नहीं डालता है तभी भी क्या हो जाए, वहाँ पे ब्लैंक आ जाए, वो हमारे बैकएंड में जो डेटा है वो फिल ना करे। क्लियर? आ रही ना समझ में आप मेरी बातें? ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नटल को नल कर दिया, इसको भी क्या कर दिया? नल नल। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखना, आप लोग यहाँ पे कर्सर ले जाओगे, आपकी जैसे कि देखो यहाँ पे दिख जाएगी प्राइमरी की, है ना। जो इसमें इंस्टॉल करोगे ये वाला थोड़ा सा एडवांस है ना, अभी लेटेस्ट है, तो इससे आपको है थोड़ा सा इजी इसमें UI मिलेगी आपको, है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है? प्राइमरी की, फॉरेन की, है ना, इंडेक्स और क्या है? यूनिक, है ना। और क्या होती है? ऑटो इंक्रीमेंट होती है। और मैं इसको इंडेक्सिंग कर देता हूँ तो क्या होगी? ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग करेगी, 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे ऑटोमेटिक ये आती जाएगी, अगर हम इसका इंडेक्स ID नहीं डालते हैं तो। क्लियर? ठीक है। अगर प्राइमरी सेट कर देते हैं फॉरेन की, जैसे कि मान लो अभी एक टेबल है एडमिन, अब मैं इसी का दूसरा टेबल बना दूं, जैसे कि नेम का टेबल बना दूं, तो अभी एडमिन का मैंने कितना डेटा रखा है? नेम रखा है, फोन नंबर रखा है, पासवर्ड रखा है। अब मैं एडमिन का उसका एड्रेस भी रखना चाहता हूँ, उसका आधार नंबर रखना चाहता हूँ, पेन नंबर रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? दूसरा टेबल बना दूंगा, है ना। और ऐसा क्यों बनाते हैं? RTMS, जैसे मान लो कोई हैकर हुआ, है ना, वो अटैक किया किस वाले टेबल पे? मेरे एडमिन वाले पे, तो उसको क्या मिलेगी ज्यादा से ज्यादा? उसका नेम मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। बट मैंने क्या किया? दूसरे टेबल में उसका एड्रेस रखा है, आधार कार्ड रखा है, उसका पेन कार्ड नंबर रखा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? टेबल बना के उसके लिए हम ज्वाइन ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, है ना, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, है ना, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करके हम डेटा लाते हैं। क्लियर? तो अभी हम नॉर्मल देखते हैं पहले, उसके बाद वो सारे सब चीजें जब आप लोग एक्सप्लोर करोगे डेटाबेस को तो और भी चीजें आप लोग सीखोगे। क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? सेव। अब जब क्या होगी? टेबल क्रिएट होगी। अब चाहोगे तो इसको SQL क्यूरी के थ्रू, बोलते हो ना SQL क्यूरी, तो यही SQL क्यूरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो क्रिएट टेबल हमने यहाँ पे क्या डाला है? कौन से टेबल? डेटाबेस का नाम जावा ट्रेनिंग 4 और यहाँ पे टेबल का नाम क्या है? एडमिन। और ID int 5 वहाँ पे नल है, सब में क्या है? नल वैल्यू। वहाँ पे नेम है वैर फोन इंटीजर और पासवर्ड वैर। क्लियर? अब देखो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आ रही है। क्लियर? अब जो डेटा हम दो तरीके से डाल सकते हैं। क्लियर? एक तो हम क्या कर सकते हैं? SQL क्यूरी के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं डेटा। देखो यहाँ पे मैं आईटी में क्या करता हूँ? 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर नाम डाल देता हूँ आपका कुछ भी, जावा। क्लियर?
और यहाँ पे फोन नंबर डाल देता हूँ 123456, है ना, और यहाँ पासवर्ड में डाल देता हूँ 123। क्लियर। और यहाँ पे मैं गो करता हूँ, देखो इंसर्ट इनटू डेट, आपका डेटाबेस का नाम और यहाँ पर टेबल, और देखो मैं ब्राउज करता हूँ तो देखो मेरी टेबल में क्या आ गई, एक डेटा आ गई। क्लियर। तो हमने ऐसा क्या किया, डेटाबेस बना के उसके अंदर टेबल बनाया, उसके अंदर हमने डेटा डाला। क्लियर। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, है ना, दोनों हो जाएगी। तो आपसे फ्रंट एंड की कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैक एंड के अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब ये जो बैक एंड है आपकी, है ना, जावा में भी सपोर्ट कर जाएगी। जब जावा के थ्रू आप जेएसपी और सर्वलेट के थ्रू आप जेडीबी से कनेक्टिविटी करोगे तो सेम यही चीजें हम लोग करेंगे आगे, ये चीजें। क्लियर। ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं, है ना। तो अभी बहुत सारे डेटाबेस बना मतलब बनती है, अभी हमने क्या बनाई है, एक बनाई है ना। मैं पीछे करके अपने कुछ डेटाबेस में दिखा देता हूँ आप लोग को। तो देखो जैसे कि अभी तो बेसिक्स है ना, जब प्रोजेक्ट लेवल पे जाते हैं तो कैसे बनती है। मैं होम पे जाता हूँ, देखो एक है पैराबिट एनपीएस, है ना, पीपीएस। तो इसमें कितने टेबल बनी होगी, तो इसमें कितने टेबल है, 18 टेबल है। देखो इसके अंदर देखो स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है, स्ट्रक्चर मैं एक कोई एक टेबल को दिखाता हूँ आपको। देखो इसके अंदर कितने सारे टेबल डले हुए हैं, तो हम लोग ऐसे डेटाबेस बनाते हैं। क्लियर। तो अभी हमने छोटा सा केवल एडमिन बना के देखा है, अभी आपको ठीक है, इतने सारे फील्ड होते हैं। देखो एल आई डी, एल डी ए, उसके बाद एस टी सी जेड आई डी, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में है, कॉलोनी, लैंडमार्क, ये सब चीज ये प्रोजेक्ट के लिए यूज किया गया है। देखो इतने सारे डेटाबेस बने हैं, है ना। जब बड़े बड़े कंपनी में जाओगे, जब अपना रियल प्रोजेक्ट बनाओगे तो इतने डेटा पे वर्क करने पड़ेंगे। क्लियर। ठीक है। तो हमने क्या देखा, आपको टेबल बना के, है ना, और भी देख लो आप यहाँ पे, इसमें ये ज्यादा डेटा। ठीक है। स्कूल कॉलेज यहाँ पे, तो देखो स्कूल, अगर हमने स्कूल कॉलेज के लिए डेटाबेस बनाई है तो देखो वहाँ पे स्कूल कॉलेज आईडी लिया है ना, स्कूल कॉलेज डी ओ आर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कब रजिस्टर्ड हुई है हमारा, उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम दिया है यहाँ पे। देखो उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये सारे यूनिक पासवर्ड उसके सब चीज़ हम लोगों ने इतने सारे इकट्ठा करके डाला हुआ है। देखो तो ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट में जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट होगा, है ना, जो जैसा प्रोजेक्ट को उठाना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, उनके अकॉर्डिंग उनको वैसा डेटाबेस क्रिएट करना होगा। क्लियर। ठीक है। अब आ जाते हैं डेटाबेस में थोड़ा सा अपने कैसे चेंजेस करते हैं। तो हमारी थी जावा कोड, जावा ट्रेनिंग कोड। ठीक है। अब ठीक है, क्या हुई यहाँ पे स्ट्रक्चर में, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, एडमिन जो टेबल है इसके अंदर आता हूँ। अब मुझे चाहिए कि आईडी, नेम, फोन नंबर, इसके बाद और एक फील्ड ऐड करनी है। तो मैं कैसे ऐड करूंगा, देखो यहाँ पे आफ्टर, एट बिगिनिंग, एट द एंड, है ना, हमें मुझे कितने टेबल ऐड करनी है, 1। आफ्टर मैं ऐड करना चाहता हूँ किसके, तो पासवर्ड के, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सिलेक्ट करता हूँ, पासवर्ड, और यहाँ पे गो कर देता हूँ। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेबल बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे फील्ड देता हूँ आपका एड्रेस, ए डबल टी आर ई एड्रेस, और यहाँ पे वैलिड दे देता हूँ, और लेंथ मैं मान लो किसी का एड्रेस होगा तो 100 कैरेक्टर का होगा, है ना, और इसको क्या कर देता हूँ, नोट नोट कर देता हूँ, और इसको सेव। देखो अब आईडी होगी, नेम होगी, फोन नंबर होगी, और यहाँ पे पासवर्ड और एड्रेस। देखो कितने फील्ड हो गए, 1 2 3 4 5। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो कोई डेटाबेस में होगी, तो जैसे होती है हम लोग प्रोजेक्ट बनाते रहते तो फिर बाद में क्या जरूरत पड़ती है कि ओ एक और टेबल बनानी है, मुझे यूजर की आईडी भी लेनी है, पासवर्ड भी लेनी है, उसका बाद उसका एड्रेस भी लेनी है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी फील्ड को बढ़ा सकते हैं। अब क्या होगा कि जैसे कि प्रोजेक्ट में आप लोगों ने गलती से क्या ले लिया, पासवर्ड को आपने वैर ले लिया, लेकिन आपको क्या लेना चाहिए था, इंटीजर लेना चाहिए था। फिर हम लोग स्ट्रक्चर में जाके सब चीज कहाँ से चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ से क्या चूज कर दूंगा, इसको इंटीजर। क्लियर। और मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव। देखो पासवर्ड पासवर्ड क्या हुई, इंटीजर हो गई। क्लियर। तो ये जब थोड़ा सा बेसिक था डेटाबेस क्रिएट करने का। क्लियर। अब देखते हैं हमें और यहाँ से क्या कर सकते हैं। अब दो चीजें और यहाँ पे देखना, इंसर्ट, एक्सपोर्ट, है ना। जब हमें डेटा कहीं से लानी होगी तो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, है ना, यहाँ से इंसर्ट के थ्रू डेटा मतलब डाल देंगे, है ना। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, है ना,
इंपोर्ट मतलब क्या होगा, कहीं से डेटा हमें लानी होगी तो हम क्या करेंगे, डेटा लाएंगे। अब डेटा लाने के दो फॉर्मेट है यहाँ पे, देखो तीन फॉर्मेट है, एक सीएसवी फॉर्मेट, एक क्या होती है आपकी सीएसवी यूजिंग लोड डेटा, एक होती है एसक्यूएल फॉर्मेट। क्लियर। अब ये आप लोग को डेटाबेस पर जब आप लोग वर्क करोगे है ना, तो ये चीजें आपको मिलेगी। क्लियर। सीएसवी फॉर्मेट में डेटा कैसे आती है ना। ठीक है। हाँ ये सारे जैम के हैं, जैम के अंदर जो डेटाबेस बैकएंड पे वर्क करते हैं उनके लिए सारी चीजें है ना। हाँ। हाँ पीएचपी में एडमिन है जैम पे। हाँ। हाँ ये सारे सब चीजें डाउनलोड करोगे ना यहाँ से, सब चीज आपको सेम ऐसा आ जाएगी है ना। बस इसकी यूआई थोड़ी सी चेंज होगी है ना, बट एडवांस वर्जन आपको मिलेंगे है ना। मैं ये बता रहा था डेटा कैसे लाना है, अभी क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट नहीं करनी है, किसी को देनी नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, आप लोग प्रोजेक्ट जो बनाओगे है ना, तो जो प्रोजेक्ट बना लिए, तो जैसे कॉलेज में सबमिट करनी होती है, तो जैसे किसी किसी कॉलेज में हमें सोर्स कोड भी सबमिट करवाते हैं ना, क्लियर। तो हमें उनका फ्रंट एंड का कोड प्लस बैक एंड के लिए हमें किस फॉर्मेट में इसको देना होता है ना, क्लियर। तो सीएसवी और एसक्यूएल और सीएसवी यूजिंग लोड डेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीएसवी फाइल क्रिएट करते हैं है ना, और आपको डेटा बेस कैसे इंसर्ट करते हैं वो चीज़ मैं बता देता हूँ है ना। यहाँ पे सीरियल नंबर डाला एसएन, और यहाँ पे डालता हूँ नेम डाला था यहाँ पे, देखो। बट एक चीज ध्यान देना आप लोग, जब डेटाबेस में डेटा डालोगे ना, तो जो एक कैरेक्टर वाले हैं, देखो नेम फोन नंबर पासवर्ड एड्रेस, सेम एक चीजें होना चाहिए है ना। नेम है, यहाँ पे फोन नंबर नेम में डाल देता हूँ जैसे अभी के लिए अभी, और यहाँ पे ईमेल में डाल देता हूँ ak@gmail.com। ठीक है। और फोन नंबर में डाल देता हूँ 12345। ठीक है। और एड्रेस एक प्रॉपर्टी एड्रेस है, तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस अभी यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको नहीं रखूंगा है ना, क्योंकि पहले से मेरी क्या डली हुई है, हेडिंग डली हुई है ना, बस मुझे डेटा ऐड करना है। एड्रेस में डाल देता हूँ पुणे। क्लियर। ठीक है। और इस सारे मैं डेटा को डिलीट करता हूँ, डिलीट। ठीक। और दो डेटा मैं डाल देता हूँ, दो इंटर, और यहाँ पर डाल देता हूँ आपका बी, और यहाँ पर डाल देता हूँ dk@gmail.com, और यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ पुणे। ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे सेव करनी है डेटाबेस, तो किस फॉर्मेट में करते हैं ना, सेव, और यहाँ पे सेव एज करूंगा, ध्यान से देखना आप लोग है ना। और मैं चूज कर लेता हूँ डाउनलोड वाला है ना, डाउनलोड वाले में डाउनलोड, और इसमें मुझे चेंज मतलब चूज करनी पड़ती है सीएसवी फॉर्मेट है ना। देखो यहाँ पे सीएसवी एमएससी डॉस, पीडीएफ यहाँ पे सीएसवी एमएससी डॉस करता हूँ यहाँ पे, सीएसवी इसको, और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ पे, जैसे डेटा डाउनलोड डाल देता हूँ यहाँ पे एडमिन डेटा, ADMIN एडमिन, और इसको सेव करता हूँ। ठीक है। और किस फॉर्मेट में होगी, सीएसवी फॉर्मेट में होगी। अब आते हैं यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, और मैं चूज करूँगा चूज फाइल, और क्या थी यहाँ पे सीएसवी से, और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और उसको CSV UTF-8, ठीक है, इसको मैं वो करता हूँ इधर CSV इनपुट, नो डेटा रिकवर इंपोर्ट इन CSV, यहाँ पे चूज एलिमेंट और CSV सबमिट, ये डेटा हमारी सबमिट हो रही है क्यों,
save as UTF-8 CSV कमांड इसको मैं डाल और मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 1 और सेव। यहाँ पे आता हूँ और चूज फाइल एडमिन CSV 1 और इसको ओपन करता हूँ और UTF-8 CSV फाइल हाईलाइट फॉर्मेट CSV इनपुट डालना है। डिलीट चेंजेस किसमें किया CSV में मानना है। इंपोर्ट में मुझे इसकी शायद कुछ एरर आ रही है ना, शायद जो मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, जो फाइल फॉर्मेट है उसको चूज करने में यहाँ पे है ना। ठीक है, कोई ना, देखो जैसे पहले इसको जो डेटा है ना एडमिन के अंदर, ठीक है, मैं इसको एक्सपोर्ट करके बताता हूँ है ना। पहले एडमिन के अंदर जो डेटा है इसको आईडी फील्ड को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट, और मुझे क्या चाहिए CSV फॉर्मेट में, तो CSV फॉर्मेट, और यहाँ पे क्या करूँगा टेबल, और यहाँ पे इसको मैं जिप पे करके और यहाँ पे क्या कर दूँगा गो। जैसे ही गो करूँगा या क्या हो जाएगी हमारी डाउनलोड हो जाएगी। इसको मैं ओपन शो इन फोल्डर करता हूँ, देखना यहाँ पे राइट क्लिक और ओपन विथ admin.csv। तो ये डेटा हमने जावा डाली थी 1 2 3 4 पासवर्ड डाला था या नाम डाला था, तो फिर आ गई। तो ऐसे CSV फॉर्मेट में डेटा हमारी आ गई है ना। अब चाहते हो इसी को SQL फॉर्मेट में डेटा को क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, तो इसको SQL फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हो, SQL फॉर्मेट, और इसको क्या करना है zip है ना, उसको ध्यान से गो, तो यहाँ से डेटा आप लोग यहाँ से डाल सकते हो, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ, इसको ओपन करता हूँ तो आपको क्यूरी मिल जाएगी। यहाँ से इसको बैक स्पेस, admin.csv लोड के मेमोरी, देखो यहाँ पे SQL के फॉर्मेट में डेटाबेस क्रिएट, हमने क्या कर दिया इसको इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर लिया, तो क्रिएट टेबल है ना, जो चीज़ हमने की थी। तो अब लोग चाहते हो कि फिर मैं क्या करूँ एक टेबल बनाने के लिए है ना, इसको कॉपी करोगे है ना, तो मान लो जैसे यहाँ पे जितने भी ग्रुप हैं 8 लोग हैं ना, 9 लोग है ना, और चाहते हो कि सेम डेटाबेस मतलब हमारा सबका हो है ना, तो आप लोग क्या करोगे सारे लोग एक प्रोजेक्ट बनाओगे, डेटाबेस क्या करोगे सारे लोग डिस्कस करके एक मतलब कोई एक मतलब इस ग्रुप में कोई बनाएगा है ना, जिसको डेटाबेस की अच्छी नॉलेज होगी, क्लियर, जिसका इंटरेस्ट होगा वो डेटाबेस बनाएगा, डेटाबेस बना के देगा, और जो हमारी स्क्यूएल की हो गई चाहे CSV फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट आपको क्या आपके साथ शेयर करेगा, और उसके बाद आप लोग क्या करोगे यहाँ से इंपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट करोगे, क्लियर। तो ऐसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करके ये चीज़ें बनाते हैं है ना। तो अभी ये वाली CSV फॉर्मेट वाली देख लेता हूँ क्या एरर है ना, इसमें इंपोर्ट क्यों नहीं हो रही है ना, क्योंकि देखो हमने सेव भी सही किया था है ना,
फॉर्मेट में ये जितने भी सारे डेटा टाइप्स डाले हैं, तो देखो यहाँ पे इतने, तो क्या इतने हम लोग टाइप करने के बैठेंगे एक एक करके डेटा डालें? नहीं ना, इतने सारे जो डेटा है आप लोग टाइप करने बैठोगे एक एक करके डेटा डालेंगे? नहीं ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डेटा में सीधा यहाँ पे CSV फॉर्मेट में, अगर मान लो हमें डेटा से बल्क डेटा चाहिए होती है ना, जैसे कि यहाँ पे डालूंगा देखो ऑल स्कूल लिस्ट CSV फॉर्मेट में, यहाँ पे CSV फॉर्मेट CSV फाइल है। तो आप लोग को एक ट्रिक मैंने बता दिया है ना, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो CSV फॉर्मेट में, आप लोग को अगर डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए तो, है ना, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फिर इसको क्या कर सकते हो, ये वाला चीज़ें हैं, इसको डाउनलोड करके यहाँ पर सीधा आपको गिटहब फॉर्मेट में दिया है, तो आपको CSV फॉर्मेट में मिल जाएगी यहाँ पे CSV फाइल डाउनलोड। तो हमें देखनी पड़ती है कौन सी वेबसाइट हमें CSV फॉर्मेट में डेटा दे रही है ना। यहाँ से हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके अपने प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस इकट्ठा किया था, है ना। तो जो जिस लेवल जिस लेवल मतलब की प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उस लेवल के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मैं डाउट करूँगा शायद शायद नहीं, तो आप लोग ऐसे सर्च करके डेटा को खोज के, है ना, आप लोग डेटाबेस बना सकते हैं। क्लियर। अब जो मैंने बताया था कि अब प्रोजेक्ट इसमें कैसे बनाते हैं, ये तो हमारी होगी डेटाबेस की, है ना, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया, डेटाबेस कैसे बनाया, है ना। उसके पहले हमने आपको बता दिया था कि जो HTML है CSS है उसको हमने कवर कर लिया है, अब उसको बैकएंड के साथ कैसे मर्ज करते हैं ना। जब अभी हम लोग PHP पे हैं, PHP पे थोड़ा सा बेसिक सीख रहे हैं, है ना। तो देखो PHP में फाइल क्रिएट कहाँ पे करते हैं ना, देखो और उसकी एक्सटेंशन भी अलग होती है। तो आप लोग डाउनलोड करोगे तो C ड्राइव में जाएगी, है ना, वहाँ पे जैम नाम से फोल्डर बनेगी, जबकि मेरे में www नाम से बनी है। इसके अंदर जाऊँगा मैं, वी होस्ट के अंदर जाऊँगा, लोकल होस्ट के अंदर जाऊँगा, और इतने सारे मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ राइट कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम डाल देता हूँ, इसको फंक्शन नेम टू रीनेम, और यहाँ पे डाल देता हूँ जावा ट्रेनिंग JAVATRANING। क्लियर। हमने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे, तो आप भी वैसे क्या करोगे, C ड्राइव में जाओगे जहाँ पे जैम बनेगी, है ना, उसके अंदर htdoc नाम की फोल्डर बनेगी। किस नाम की, htdoc। उसके अंदर आप लोग को क्या बनाना है ना, सेम ऐसे फाइल बनाना है ना। और उसके बाद आप लोग को लिखना है यहाँ पे index.php। अब आप लोग किसके डेवलपर नहीं रहे, HTML जो फ्रंट एंड के नहीं है, अब बैक एंड के डेवलपर हो गए। क्लियर। तो आप बनाओगे index.php से index.php। क्लियर। फिर यहाँ पे सेम जैसे कोडिंग आप लोग करते थे, अब देखो यहाँ पे क्या होगी, जो एक्सटेंशन यहाँ पे फॉलो होती थी अब वो नहीं होगी यहाँ पे। अब मुझे एक्सटेंशन अगर चाहिए स्पीड में वर्क करना है PHP की, तो मुझे PHP की एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं आ रही है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप का मैं क्लासेस यूज कर लेता हूँ, फिर से आप लोग देख लो, है ना, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं और फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, है ना। मैं बूटस्ट्रैप का क्लास यूज करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं ये यूज ना करके सीधे मैं क्या कर लूँगा, स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया टेम्पलेट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सेव। अब इसको रन करनी है तो मुझे कैसे रन करनी होगी, है ना। जो हमारी वेबसाइट सर्वर साइट होती है वो कहाँ से रन होती है, सर्वर से रन होती है। आप लोग इसको यहाँ पे मैंने सेव किया है, यहाँ पे देखो जावा ट्रेनिंग के अंदर है। अब लोग डबल क्लिक करके क्या करते थे, रन कर देते थे, रन कर देते थे, रन हो जाती थी। यहाँ पे राइट क्लिक करते थे तो यहाँ पे लाइव सर्वर का ऑप्शन है नहीं। अब इसको सर्वर से रन करना पड़ेगा, सर्वर हमारे पास अपाची है। क्लियर। तो अब इसको रन कीजिए यहाँ से लोकल होस्ट LOCALHOST स्लैश लोकल होस्ट स्लैश, और जो हमारा डेटा आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या डाला था, जावा ट्रेनिंग। क्या है, जावा ट्रेनिंग। तो आपको यहाँ पे क्या डालनी पड़ेगी, जावा ट्रेनिंग TRAING। इंटर स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, लोकल होस्ट LOCALHOST। देखो यहाँ क्या है, हेलो वर्ल्ड आ गई, है ना।
ये थी ना हमारी, यहाँ पे अब मैं अपना यहाँ पे h1 टैग के अंदर डालता हूँ h1 टैग वेलकम, वेलकम टू PHP वेबसाइट WBSIT। फिर मुझे क्या करना पड़ेगी, इसको रिफ्रेश करनी पड़ेगी, वेलकम टू PHP वेबसाइट है ना, यहाँ पे एक्सटेंशन। अब मैंने आप लोग को बोला था यहाँ पे नया पार्ट लेने के लिए, तो आप लोग नया पार्ट ले लेते हैं यहाँ से नया पार्ट, और यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी क्या करता हूँ, एक लॉगिन पेज क्रिएट करता हूँ आप लोग को और बताता हूँ, लॉगिन और साइन अप पेज है ना। मैं इसको हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, Ctrl+V Ctrl+S, यहाँ पे क्या होगी, हमारी नया पार्ट क्रिएट हो गई है ना। चलिए इसकी थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग चेंज कर देता हूँ, इसको दोनों को डार्क कर देता हूँ, DR के डार्क, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ डार्क, DAR के, ठीक, रिफ्रेश किया, ठीक, डार्क, ये डार्क हो गई। मैं इसको हटा के यहाँ पे लॉगिन और साइन अप की बटन बना देता हूँ है ना यहाँ से, तो मैं इसको Ctrl+L करता हूँ, सिलेक्ट हो गई, Ctrl+Shift और इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift करता हूँ है ना। मैं इसको क्या डाल देता हूँ, लॉगिन a.gin लॉगिन पेज, और इसमें डाल देता हूँ साइन अप, इस साइन, कौन सा बटन है, ये वाला, ये वाला पहले से स्टार्टर टेम्पलेट में यहाँ पे आपका नेपाल में था, यहाँ से ले लिया मैंने, नेपाल दिख रही है यहाँ पे नेपाल के अंदर था, ये वाला जो नेपाल यूज किया ना, इसका अंदर मुझे मिल गया। यहाँ पे क्या बन गया, लॉगिन और साइन अप का पेज बन गया है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन डॉट php login.php इंटर करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेम जो चीज़ है यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+C, जो मुझे लॉगिन पेज में भी क्या हो, हमारे नेपाल कंट्रोल, रुक जाओ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक होती है हेडर, यहाँ पे इंक्लूड करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो हेडर HEADER हेडर डॉट PHP है ना। आप लोग बहुत परेशान होते थे ना हेडर बनाते बनाते, अब तो मैं क्या कर लेता हूँ, इंडेक्स पेज से ही मैं हेडर हटा देता हूँ, देखना यहाँ पे जो हमारा मेन पेज है इंडेक्स वाली, यहाँ पे देखो नेपर कहाँ पे है, यहाँ पे नेपर से कट करके इसको Ctrl+X और मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको सेव, और मैं डाल देता हूँ हेडर डॉट Ctrl+V, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स पेज में क्या है, हमारी हेडर नहीं है, क्लियर, हेडर यहाँ पे नहीं है ना, नेपर यहाँ पे नहीं है, देखो इसको रन करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से हेडर चलेगी है ना। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे PHP में कोड लिखूंगा, PHP देखो इस टाइप के अंदर क्या करते हैं, PHP कोड लिखते हैं, देखो इको ECHO इको, और मैं डबल कोट में डाल देता हूँ जैसे हेलो सेमीकोलन, सेव करता हूँ। तो मुझे PHP के कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए कैसे प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे इको डालोगे तो प्रिंट हो जाएगी है ना, क्लियर, हेलो। अब देखो PHP में जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो, तो PHP में वेरिएबल हम डॉलर के थ्रू क्रिएट करते हैं, कैसे, डॉलर के थ्रू है ना। जैसे मान लो जैसे दो वेरिएबल प्रोवाइड करना है, अब ये भी एक अलग टाइप की एक लैंग्वेज होगी है ना, अगर इसको भी पढ़े तो दो मतलब मिनिमम आपको 10-15 दिन तो ये भी चल सकता है ना, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, कनेक्टिविटी करता हूँ यहाँ पे, जैसे डॉलर बना सकते हो, जैसे डॉलर A=10 और यहाँ पे डॉलर B=20, ठीक है, और यहाँ पे डाल दो डॉलर सम =A+B, और यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, इको कर लेता हूँ, डॉलर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डॉलर इको और डॉलर B को ऐड करनी है, क्लियर। अब मैं इको करके प्रिंट करता हूँ ECHO इको, और यहाँ पे डाल देता हूँ डॉलर सम सम सेमीकोलन, सेव किया और यहाँ पे देखो
क्या आ गई 38। क्लियर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो कोडिंग है PHP की वैसा हम लोग कर सकते हैं, जो आप लोग को जावा में बताया था जावा वेरिएबल लेने के लिए कैसे, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जावा स्क्रिप्ट, टी पॉइंट यहाँ से देखा था। हाँ 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 हाँ। मर्ज कैसे होंगी वो दोनों, तो देखो मर्ज कैसे होगी। हाँ हाँ हाँ। तो रुक जाओ मुझे बता बता रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ पे। तो मैंने PHP में ऐसे वेरिएबल बनते हैं, ये चीज़ें मैंने बता दिया है ना, पूरे एडवांस में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस केवल आप लोग इसके ओवरव्यू देख लो कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, बस ये चीज़ें क्लियर। हमें पढ़नी है जावा पढ़नी है ना, तो हम लोगों ने बेसिक HTML CSS कर लिया है। तो जो लोग कुछ लोग यहाँ पे PHP पढ़ने वाले हैं है ना, जिनका इंटरेस्ट होगा PHP से या प्रोजेक्ट जल्दी बनाना होगा, तो PHP से देख के बना सकते हैं प्रोजेक्ट। क्लियर, मैंने इसलिए बता दिया आप लोगों को। हाँ 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 हाँ, वो करके दिखा रहा हूँ। तो देखो PHP में क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, एक हेडर लाया यहाँ पे, हेडर मैंने क्या कर दिया, नया पर डाल दिया है। क्लियर। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंडेक्स पेज पर आ जाता हूँ, और यहाँ पे इंक्लूड होती है INCLUDE, इंक्लूड मेथड होती है, जिसके अंदर हम सिंगल कोट में डालेंगे हेडर HEADR हेडर डॉट PHP, हेडर डॉट PHP, और यहाँ पे सेव करता हूँ, और मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब क्या होगी, हमारी हेडर कॉल होगी। देखो जबकि मैंने क्या किया, एक लाइन में कोड लिखा है। क्लियर। देखो पहले हम लोग क्या करते थे, हर एक पेज में हमें नया बार बनानी पड़ती थी। अब मुझे जो भी चीजें चेंजेस करने हैं है ना, यहाँ पे जो भी चीजें चेंजेस करने हैं, फिर जैसे मान लो नया बार चेंजेस करने हैं, मैं फिर डाल देता हूँ ब्लॉक पेज, BLOG ब्लॉक। मैंने किस में चेंज किया, हेडर में चेंज किया। वही चीजें हर एक जगह लॉगिन पेज में भी जाऊंगा, लॉगिन पेज में भी क्या हो जाएगी, हमारी सेम हो जाएगी है ना। देखो अभी हमने यहाँ पे लिंक नहीं डाला है ना। अब देखो यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं मतलब एंकर टैग कैसे एक पेज से दूसरे पे, या तो आप बटन पे क्लिक करके एंकर टैग बना सकते हो, या तो केवल लॉगिन पेज पे एंकर टैग डाल सकते हो। मैं पूरे बटन पे डाल देता हूँ, Ctrl+X एंकर टैग, यहाँ पे href इक्वल टू डबल कोट में डालता हूँ इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इसके अंदर अंदर क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। और हमें href पे जो लॉगिन पे क्लिक करूँ तो किस पेज पे जाऊँ, लॉगिन डॉट PHP, तो लॉगिन LOGIN डॉट PHP। क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब क्लिक करें किस पे, यहाँ पे आगे जो बटन की क्लास है ना, यहाँ पे एंकर टैग मैंने यूज कर दिया। एंकर टैग पे क्लिक करने पे चली जाए, देखो पहले एक बार देख लो, रिफ्रेश कर। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो किस पेज पे चली जाएगी, लॉगिन पेज पे। मैं लॉगिन पेज पे कुछ थोड़ा सा डाल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, रिफ्रेश, और यहाँ पे डालता हूँ लॉगिन, इंडेक्स पेज, ठीक है, हेडर, हेडर डॉट PHP में यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP, LOGIN डॉट PHP, वो फॉर्म टैग के अंदर है, इस वजह से नहीं जा रही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म हटा के मैं डिव डाल देता हूँ, फिर DIV डिव। तो फॉर्म में क्या होती है, हमें वहाँ पे डालनी पड़ती है किस वाले एक्शन के थ्रू जाएगी। तो यहाँ पे डिव सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखो किस पेज पे आ गए, लॉगिन पेज पे आ गए।
अब देखो लॉगिन पेज पे मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा किसको, हेडर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पीएचपी पीएचपी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पीएचपी, ठीक है, पीएचपी क्लोज किया और इंक्लूड करता हूँ पे इंक्लूड और यहाँ पे डालता हूँ हेडर हेडर डॉट पीएचपी और यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ गई, हेडर आ गई है ना। अब देखो हेडर तो आ गई बट हमारी क्या हुई, लिंक नहीं हुई है, कौन सी, इंडेक्स पेज में नहीं आई है ना। देखो एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हेडर के अंदर, देखो यहाँ पे एक दिक्कत ये हुई कि हमने किसको कर लिया लिंक, केवल नैपबार को कर लिया, क्लियर यहाँ पे, बट यहाँ पे लिंक है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लिंक भी चाहिए उसके साथ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स पेज वाली है सारी चीजें, इसको मैं कॉपी करके बॉडी की जितनी भी सारी चीजें ऊपर कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी और हेडर के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, कंट्रोल V, आपको जो बता देता हूँ, कंट्रोल X से और हेडर के अंदर जो हमारी हेडिंग थी, है ना, हेडिंग के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक हेडिंग का अलग पेज बना दिया, है ना। उसके अंदर हमने क्या किया, टाइटल टैग डाल दिया, है ना, उसके अंदर आपके लिंक टैग डाल दिया, उसके अंदर नैपबार डाल दिया, उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के जो थे कोडेड वो डाल दिए। उसके बाद हमने क्या किया, इंडेक्स पेज पे जो मेन पेज थी बस केवल हमने एक ही चीज रखा है, बस केवल उसको इंक्लूड किया है। इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको इंडेक्स पे जो हमारी मेन पेज होती है, यहाँ पे अब हम जैसे कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, मुझे जैसे कार्ड डालूंगा, मैं यहाँ पे कार्ड डालूंगा, जैसे यहाँ पे ट्राउजर आप डाल देते हैं, ट्राउजर, तो यहाँ पे मैं ट्राउजर डालूंगा, ट्राउजर, ठीक। अब मुझे इसकी कोड डालनी है, तो मुझे केवल यहाँ पे कोड डाल देनी है, यहाँ पे मुझे लिंक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सेव करता हूँ और आता हूँ यहाँ पे अपने पेज पे, देखो यहाँ पे ट्राउजर की क्लास आ गई है, देखो यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पेज पे जाता हूँ, मेरी यहाँ पे लॉगिन बन चुकी है। अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करता हूँ, एक फॉर्म, फॉर्म के अंदर क्या करता हूँ, एक लॉगिन और साइन अप पेज बनाता हूँ, है ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ, लॉगिन पेज के अंदर आता हूँ, इसके अंदर एक डिव बनाता हूँ, डिव मैं इसके अंदर डालता हूँ, कंट्रोल V, सेव करता हूँ, एक फॉर्म बन गई, क्या हुई, एक हमारी फॉर्म बन गई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास यूज करके यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लास यूज कर लेता हूँ, क्लास इक्वल टू, यहाँ पे मैं मार्जिन कर लेता हूँ, मार्जिन हाइफन 4 कर लेता हूँ, 4 और सेव कर, ये लॉगिन के बाद नहीं, लॉगिन पेज बना रहे हैं अभी, है ना। तो जैसे वेबसाइट खुलेगी मेन पेज, तो हमारी ये खुलेगी, है ना, मेन तो ये खुलेगी। जैसे किसी को लॉगिन करने जानी है, किसी को साइन अप करने जानी है ना, तो कहीं पे हाँ लॉगिन आए तो पहले लॉगिन पेज पे आ जाए, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें तो लॉगिन पेज खुल जाना चाहिए। लॉगिन बटन को एंकर टैग में मैंने हेडर के अंदर कनेक्ट किया है, यहाँ पे हेडर के अंदर तक यहाँ पे। अभी देखो मैंने एंकर टैग इसमें नहीं डाला है, साइन अप में नहीं डाला है, तो साइन अप पे जब क्लिक करूंगा तो नहीं जा रहा, देखो कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको एंकर टैग के अंदर नहीं डाला है। अब देखो मैं इसको एंकर टैग के अंदर डाल देता हूँ, है ना, इसको मैंने कॉपी कर लिया डायरेक्ट और मैं इसको डाल देता हूँ, और मैं देखो यहाँ पे एक साइन अप पेज बना लेता हूँ, signup.php, एक साइन अप पेज मैंने बना लिया, है ना। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इंक्लूड क्यों कॉपी कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे जो इंक्लूड है ऊपर वाले, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और किस में डाल देता हूँ, साइन अप पेज पे। नहीं चलेगा क्योंकि हेडर है, हेडर अलग पेज पे है,
बस एक PHP का है कि हम लोग को बार बार वहाँ पे नए पार्ट बनानी पड़ती थी, वो हमें नहीं बनानी पड़ेगी। हमने क्या किया, एक ही जगह पेज पे बना दिया है और हमने यहाँ पे देखो हेडर के अंदर बना दिया, हेडर पेज के अंदर नए पार्ट सबको डाल दिया और हम इसको क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इंडेक्स पेज में भी इंक्लूड किया है, लॉगिन पेज में भी लॉगिन इंडेक्स पेज पे भी इंक्लूड किया, लॉगिन पेज पे भी इंक्लूड किया, साइन अप पेज पे भी क्या किया हमने इंक्लूड किया है ना। ठीक है, अब साइन अप पेज के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा लाते हैं, है ना। अब देखो जो यूजर होगा यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे मेन, यहाँ से तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जावा पे आते हैं, जावा 10.4 है ना। चलो मान लो पहले एडमिन को लॉगिन कराते हैं, उसके अंदर हमें कितनी फील्ड लेनी है, 4 फील्ड लेनी है ना। तो नेम, फोन नंबर, पासवर्ड और क्या लेनी है, एड्रेस लेनी है। क्लियर, तो इतनी फील्ड के मुझे डेटा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म आते हैं। ठीक है, नीचे मैं फॉर्म है, चलो ये वाला ले लेता हूँ, फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, साइन अप पेज पे जाता हूँ। अभी हाँ जो यहाँ पे साइन अप हेडर के अंदर लॉगिन, यहाँ पे मैं डालता हूँ कौन सा पेज, साइन अप। तो SIGNUP साइन अप डॉट PHP और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर मैं किस पे क्लिक करूँ, साइन अप कर। तो यहाँ पे क्या बन के आएगी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, यहाँ पे एड्रेस है ना। मुझे जो जो फील्ड की जरूरत है मैं उसी फील्ड को लूंगा, है ना। मुझे ईमेल आईडी की, पासवर्ड की और एड्रेस की जरूरत है, एक नंबर की जरूरत है ना, इस सब की जरूरत नहीं है, तो मैं इस सब को हटा दूंगा। क्लियर, कहाँ से, साइन अप पेज से। फिर मैं इसको पहले उसके क्या करता हूँ, एक डिव के अंदर डाल देता हूँ, Ctrl+X और एक डिव बनाता हूँ, डिव डिव स्लैश डिव, Ctrl+V। ठीक है, इसके अंदर क्या डालता हूँ, क्लास CLASS क्लास इक्वल टू डबल कोड और इसके अंदर डालता हूँ मार्जिन -4। ये चारों तरफ क्या कर लेगा, मार्जिन ले लेगा, है ना। अभी मैं उतना स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब क्या चाहिए, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। देखो इसको कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग बनाइएगा, यहाँ पे डालिएगा नेम, नेम और यहाँ पे डालना है आपको ईमेल आईडी। जैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी, है ना, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ईमेल टाइप में ईमेल ना लिख यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, TXT टेक्स्ट, और इस सब के बीच कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ इंटर नेम। ठीक है, INTR इंटर नेम। ठीक है, सेव, ये हो गया, नेम हो गया हमारा, एक पासवर्ड चाहिए मुझे। ठीक है, एड्रेस चाहिए। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी और इसको डालता हूँ Ctrl+V, फोन नंबर, PHONE फोन, है ना, और यहाँ पर डालता हूँ फोन नंबर, PHONE फोन, सेव। और यहाँ पे नंबर में क्या डाल देता हूँ, फोन, टेक्स्ट में यहाँ पे नंबर, NUMBER नंबर। और मुझे एड्रेस मिल गई, एड्रेस टू की जरूरत नहीं है। देखो कैसे डिलीट करते हैं, एक एक डिव डिलीट करते जाओगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन से डिलीट हमने, मतलब डिव डिलीट कर दिया, ज्यादा कर दिया। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक, देखो समझ में नहीं आएगी। देखो एक एक चीज, अगर लेवल डिलीट करते हो तो लेवल डिलीट कर दो, सेक्शन है तो सेक्शन डिलीट कर दो। अब देखो इसको आपको पता चल गई होगी कि हाँ केवल इसका एक डिव है, इसको मैंने डिलीट किया। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिलीट किया, सिटी की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने इसको फिर डिलीट किया, अब उसके बाद हमें एक डिव मिल गया, इसको डिलीट किया, है ना। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमने ज्यादा डिलीट कर दिया। क्लियर, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो तो नेम, फोन नंबर और यहाँ पे क्या मिल गई, पासवर्ड मिल गई, एड्रेस मिल गई। ठीक है, ठीक है। अब इसको अरेंजमेंट हमने नहीं किया है तो इसलिए वैसे आ रही है ना, आप लोग अरेंजमेंट कीजिएगा ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, या तो मैं क्या करूँगा, जो फॉर्म बनी है, देखो अब फॉर्म बनी है। अब देखो यहाँ पे मुझे बनानी पड़ेगी लॉग साइन अप डॉट डेटा, SIGNUP डेटा डॉट PHP। क्लियर, जब हम साइन अप करें तो हमारा डेटा कहाँ पे आना चाहिए, इस पेज पे आना चाहिए, या तो हम लॉगिन करके सीधे डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर, फॉर्म F1 फॉर्म इक्वल टू और यहाँ पे डालेंगे एक्शन, फॉर्म के अंदर होती है एक्शन, ACTION एक्शन। तो एक्शन से हमें पता चलती है कि हमें किस वाले फाइल पे जानी है। तो मुझे जानी है साइन अप डेटा पे,
SIGNUP data डॉट PHP। क्लियर? देखो स्पेलिंग चेक करना, SIGNUP डेटा है ना। और मेथड होती है हमारी दो, मेथड METHOD मेथड इक्वल टू पोस्ट। क्लियर? POST पोस्ट। सेव करता हूँ ये चीजें। अब देखो जो भी आप डेटा डालोगे, यहाँ पे भी डेटा डालोगे, फोन नंबर, और यहाँ पासवर्ड में जो भी पासवर्ड डालोगे और एड्रेस डालोगे यहाँ पे, और जब साइन अप के बटन पे क्लिक करोगे है ना, तो ये डेटा जाएगी कहाँ पे, आपकी साइन अप डॉट ने जो बनाई है साइन अप डेटा डॉट PHP, वहाँ पे जाएगी है ना। अब देखो यहाँ पे बटन बनी है, बटन टाइप क्या है, सबमिट है ना। एक्शन साइन अप डॉट PHP मेथड पोस्ट। ठीक, इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसमें डेटा डालता हूँ। ठीक है, हम लोग किस पेज पे आ गए, साइन अप डेटा डॉट PHP पे। अब जो डेटा आई है, इसको डेटा को कहाँ सेव करनी होती है, इसी डेटाबेस में है ना। क्लियर? तो देखो फ्रंट एंड बनाया हमने, बैक एंड भी बनाया, डेटाबेस भी बनाया, तो सारी चीज क्लियर हो गई। तो अब हमें क्या, अभी टेबल में जाना चाहिए, एक एक चीज समझते जाओ अभी अपना। देखो हमने क्या किया, अभी फ्रंट एंड बनाया, ये क्या होगी, फ्रंट एंड होगी। अब जो PHP के थ्रू डेटा को हैंडल करनी होगी है ना, अब उससे पहले क्या आती है, कनेक्टिविटी आती है। क्या आती है, PHP की कनेक्टिविटी है ना। देखो अब देखो PHP डेटाबेस कनेक्शन, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है ना। देखो तो PHP कनेक्टिविटी के डेटाबेस के लिए, अब जो यहाँ PHP कोड कनेक्शन, आपको लोकल होस्ट है, सर्वर का नाम, यूजर नेम, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, जो सर्वर का नाम होता है, यूजर नेम और पासवर्ड, उसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, कनेक्शन MySQL है, उसके अंदर हम डेटा पास करते हैं। देखो अब मैं इस क्लास को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा है ना ये चीजें, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कहाँ पे, साइन अप डॉट डेटा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V। अब देखो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, आप लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यूजर नेम क्या था मेरा, रूट था, ROOT रूट, और यहाँ पे क्या पासवर्ड था, रूट WTP ROOTWTP। क्लियर? रूट WTP, और यहाँ पे ठीक है, सर्वर का नाम लोकल होस्ट है मेरा, देखो यहाँ पे लोकल होस्ट है ना, और जो पासवर्ड था मेरा रूट था, यूजर नेम रूट था, और पासवर्ड क्या था, WTP है ना। ठीक है, आप लोग अगर जैम्प इंस्टॉल करोगे, जैम्प, तो इसकी पासवर्ड नहीं होती, केवल आपका यूजर नेम ही होता है ना, पासवर्ड में आप लोग ब्लैंक छोड़ देना। क्लियर? ठीक है, एक कनेक्शन हो जाती है तो सक्सेसफुली आ जाएगी है ना। अब चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, और यहाँ पर डालता हूँ कुछ भी, जैसे डेटा और फोन नंबर, तो शायद ये मेरा वर्क ना करे, क्योंकि मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा डेटाबेस है ये ओल्ड है ना, तो मैं जो पहले से बनी हुई है उस डेटाबेस को मैं ला कर देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे कनेक्शन क्या होगी, सक्सेसफुली, देखो यहाँ पे, चलो अब एक बार में होगी सक्सेसफुली है ना। तो क्या होगी, हमारी डेटाबेस कनेक्टेड हो गई सक्सेसफुली, किसके थ्रू, डेटाबेस के थ्रू है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, डेटाबेस का नाम नहीं डाला है, बस केवल चेक किया सर्वर के थ्रू, और हमारा जो डेटाबेस का नाम है उसके थ्रू कनेक्शन हो रही है कि हो रही है। क्लियर? इतना। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, उस पार्टिकुलर डेटाबेस के थ्रू कनेक्शन करनी पड़ेगी है ना। क्लियर? अभी फिट नहीं, बस केवल कनेक्शन किया हमने, कनेक्शन चेक किया है ना, अभी डेटा भी हमने चेक नहीं किया कि हाँ कनेक्ट DTV। इंसर्ट यहाँ पे जितने भी सारे क्वेरी हैं, इंसर्ट के, अपडेट के, क्रिएट के टेबल में, आपको सारे क्या मिल जाएंगे, आपके डेटाबेस मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का है, अब मैं वो तो चेक कर लिया डेटाबेस कनेक्टिविटी का है ना। अब यहाँ पे डेटाबेस के नेम के साथ चेक करते हैं, जो हमारे डेटाबेस का नाम है उसके थ्रू कनेक्टिविटी करके देखते हैं ना। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और कंट्रोल करता हूँ है ना। अब तो यहाँ पे यूजर नेम मैंने क्या डाला था, यहाँ पे रूट डाला था, RWT रूट, और पासवर्ड क्या था, रूट WTP RWT WDP, और हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा था,
जावा जावा ट्रेनिंग TRANING ट्रेनिंग 4। तो आप लोग डेटाबेस का नाम जरूर चेक कर लीजिएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कभी हम मिस्टेक कर देते हैं, इसको कॉपी करके डाल लीजिएगा। जहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट वाली को ना वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना डेटाबेस का नाम, ठीक है, ऐसे सही है ना, क्लियर। अब देखो एक क्या हो जाएगी हमारे डेटाबेस में कनेक्टिविटी हो जाएगी है ना। अब देखो डेटाबेस में इंसर्ट करने की, इंसर्ट इनटू, अब देखो टेबल का नाम क्या था हमारा, एडमिन, ADMIN एडमिन, और यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या थी, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। ये चीज ध्यान से देखना आप लोग, लेट तो नहीं हो रहा है आप लोग को, ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रही है ना ज्यादा, थोड़ा सा फास्ट हो रही होगी है ना। देखो देखो मैं मतलब अगले क्लास में अगर जिनको डाउट होगी फिर उनको ही बताऊंगा है ना, क्योंकि बस मुझे बतानी थी कि देखो ऐसी चीजें होती है ना, तो इसका कोड मुझे भी नहीं आता है, बट मुझे पता है चीजें सारी कैसे होती है, क्लियर। देखो MySQL कनेक्शन का एक फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या क्या पास करते हैं, आपका सर्वर नाम पास करते हैं, यूजर नेम पास करते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम पास करते हैं। तो ये सारी सब चीजें पता होनी चाहिए है ना आप लोग को कैसे करते हैं। कोई भी डेवलपर से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के डेवलपर होते हैं, सब क्या करते हैं स्टेप वर्क होते ही होते हैं, बट आपको इनको चीजें पता होती है चेक है ना, ये चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे एक चीजें मैं कोड रन करूंगा तो रन हो जाएगी, क्लियर। बस अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर पहले एडमिन में ब्राउज, और देखो एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, नेम है, फोन नंबर है, पासवर्ड, स्मॉल में है तो स्मॉल में ही देना है आपको, यहाँ पे नेम देखो, नेम, उसके बाद क्या है, फोन, यहाँ पे PHONE फोन, उसके बाद क्या है, पासवर्ड PL पासवर्ड, कोमा, और आपका यहाँ पे क्या है, देखो एरर भी आएगी शायद, एड्रेस ADDRESS, ठीक है ठीक है। हमने क्या कर लिया, इंसर्ट इनटू एडमिन में इंसर्ट करनी है डेटा को, नेम फोन नंबर और पासवर्ड को, ठीक है ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा डालता हूँ जॉन, यहाँ पे फोन नंबर में डाल देता हूँ आपका 33, और आपका पासवर्ड में डाल देता हूँ 11, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ आपका एड्रेस में ABC है ना, क्योंकि मैं सेव करता हूँ, सेव हो गई यहाँ पे, और फिर तक मैं इसको रन करता हूँ है ना। देखते हैं इधर आती है कि क्या होती है, इसको कैसे एंटर करते हैं, रिफ्रेश, यहाँ से भी डेटा जाएगा नहीं, इसमें सीधा क्या करते हैं, रिफ्रेश, न्यू डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे क्या आईडी की आईडी न लगे, यहाँ पे तो डेटाबेस आ गई, क्लियर। तो मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ये वाली है ना, ये वाला मैं आपको डाल देता हूँ। तो कनेक्टिविटी जैसे W3 इसको तो पता होगा, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी आप लोग यहाँ से करना है, इंसर्ट डेटा की क्वेरी ये वाली है ना, तो से इंसर्ट कर सकते हो है ना, क्लियर। अब देखो हाँ, अब एक चीज आप लोग को टास्क रहेगी क्या, जब हम लोग यहाँ से डेटा डालें तो किस पे आए, यहाँ पे, और वो डेटा हमारी क्या होनी चाहिए, कैच होके डालनी चाहिए, क्लियर। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे जो इनपुट टाइप पे है, यहाँ पे नंबर नेम के थ्रू डेटा जाती है, नेम इक्वल टू डबल कोट में डालना है, यहाँ पे डाल देना माई नेम, क्लियर। फिर यहाँ पे डालना ईमेल जो फोन नंबर है, नेम इक्वल टू फोन, PHONE फोन, और यहाँ पर डालना पासवर्ड के लिए नेम में फील्ड ये इंपॉर्टेंट होती है ना, इसी के थ्रू। अब जावा उठा लो, रिएक्ट उठा लो है ना, तो एक जगह किसके थ्रू डेटा जाएगी, नेम फील्ड के थ्रू, क्लियर। यहाँ पे डाल दो पास, क्लियर, और यहाँ पे डाल दो नेम में एड्रेस, बस नेम। आपको बुलाने के लिए तो किसी नाम से मतलब बुलाना पड़ेगा ना, तो आपका मतलब बहुत सारे लोग हैं है ना, तो आपका एक पर्टिकुलर नाम है, तो उसी नाम का आपको, जैसे आपका नाम सने है, मैं सने बोलूँगा तब आप बोलोगे है ना, ऐसे नाम में किसी का भी ऐसा करूँगा तो नहीं आ पाएगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो नेम फील्ड के अंदर जो नेम में डेटा आ रही है, तो माई नेम वेरिएबल के थ्रू उसको कैच करेंगे, क्लियर। जो फोन इनपुट में जो डेटा आ रही है, नेम में क्या है फोन, उसके थ्रू हम डेटा को कैच करेंगे ऐसे, क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे नेम नेम इक्वल टू डबल कोट यहाँ पर डाल देता हूँ ADD है ना, ADD
अब इसके थ्रू डेटा जाएगी। क्लियर? हमने क्या कर दिया, नेम बना दिया। यहाँ पे आते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ क्यू कुछ भी, और पासवर्ड में कुछ भी डाला, वहाँ पे एड्रेस में कुछ भी, और मैंने जैसे ही सेव किया, यहाँ पे फोन नंबर, न्यू रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। बट क्या हुआ होगा, जो पार्टिकुलर डेटा डली गई है यहाँ पे देखो, इस फील्ड में यहाँ पे आ गई है ना, तो इंसर्ट इनटू नेम में डेटा पहले से क्या डली गई है, जॉन 3311 ABC। बट आपको क्या करना है, जब साइन अप पेज के बाद डेटा आ रही है उसको कैच करके यहाँ पे एक वेरिएबल बनानी पड़ेगी आपको। कहाँ पे, इसके अंदर जैसे मान लो यहाँ पे वेरिएबल बना लो डॉलर, वहां से जो नेम आ रही है डॉलर जैसे बना सकते हो, नेम इक्वल टू, और यहाँ पे जैसे होती है मेथड पोस्ट, पोस्ट अंडरस्कोर, इसके बाद जो मेथड यहाँ पे आएगी सेमीकोलन, और जो वहाँ पे वेरिएबल आ रही होती है उसको हम लोग यहाँ पे कैच करते हैं, है ना। तो जैसे वहाँ पे माई नेम थी, माई नेम, तो इसको भी चेक करके मैं देख बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे सर्च कर लेना, फिर सेम डेटा थ्रू थ्रू फॉर्म इन PHP। यहाँ पे तो PHP के थ्रू हम लोग डेटा कैसे सेंड करेंगे, ठीक। यहाँ पे नेम बॉडी इको, तो यहाँ पे भी वैसे ही है ना, इको प्रिंट एमपीटी जैन, यहाँ पे क्या बनी है, फॉर्म बनी है इंसर्ट इनटू PHP, है ना। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू PHP में आते हैं, है ना, वेरिएबल नाम यहाँ पे देखो, फर्स्ट नेम रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम में रिक्वेस्ट डालते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट डालना, रिक्वेस्ट मेथड, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कंट्रोल पे, यहाँ पे क्या आ रही है, माई नेम आ रही है ना, माई नेम, ठीक है। मैं इसको इको करके प्रिंट करके देख लेता हूँ, ECHO इको, और यहाँ पर डाल देता हूँ डॉलर नेम, सेमीकोलन, सेव करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ बैक स्पेस, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ साइन, तो यहाँ पे क्या है, डेटा आ गया, आगे यहाँ पे डेटा, और इसी डेटा को क्या करना है, सेंड सबमिट कर दिया। तो जो ये वाला नेम है इसमें कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ, और मैं बैक स्पेस करता हूँ, रिफ्रेश, और यहाँ पे डाल देता हूँ कामेश्वर, यहाँ तो डेटाबेस में कामेश्वर जानी चाहिए, उसमें क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ ना, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यहाँ पे क्या आ गई, नेम आ गई मेरी, मैंने केवल एक फील्ड को रिक्वेस्ट किया था, देखो यहाँ पे एक फील्ड को, वैसे आपको क्या करनी है, आपको फोन नंबर को, पासवर्ड को और एड्रेस को, यहाँ पे डेटा को लाओगे कहाँ से, साइन अप पेज से, साइन अप पेज डेटा में लाओगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट करके उसको एक वेरिएबल में रखोगे। हमने क्या रिक्वेस्ट किया, उसको हमने क्या किया, वेरिएबल में रखा, हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करके देख लिया है ना, क्लियर, ठीक है। तो जो भी डेटा समझ में नहीं आ रही है, वहां से आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसको प्रिंट करके देख सकते हो, और इंसर्ट वाली क्वेरी होती है तो वहां से इंसर्ट कर सकते हो, है ना, समझे, इतनी चीजें अब आपको चलानी है। तो यहाँ पे साइन अप पेज में हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाई है, एक्शन बनाई है, एक्शन में हमें बताते हैं कि किस पेज पे डेटा लेके जानी है ना, उस पेज पे डेटा जो है नेम के थ्रू ये डेटा लेके जाएगी। तो हमने क्या किया, नेम में यहाँ पे माई नेम डाला, नेम का यहाँ पे फोन का सबका वेरिएबल बना दिया, उसके थ्रू डेटा जाएगी, क्लियर, ऐसे, है ना। तो अभी आप लोग का अगला टास्क रहेगा, मतलब कि आपको ये बना लेनी है ना, कंट्रोल जेड,
देखो जैसे कि और बता देता हूँ आपको, अगर फोन है पास है, तो यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, फोन, PHONE फोन, और यहाँ पे पास, PA पास, और यहाँ पे क्या थी, ATT थी, है ना, ATT, है ना। और यहाँ पे जैसे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे फोन, PHONE फोन, और यहाँ पे आप डाल सकते हो पास, PASS पास, और यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो ATT, है। अब इस वाले वेरिएबल में हमने रिक्वेस्ट करके डेटा डाल दिया, है ना। अब एज ए वेरिएबल मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, डॉलर फोन, PHONE फोन, इसके अंदर क्या यूज कर लूँ, डॉलर पास, PASS पास, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, $ATT, सेव करता हूँ, इस पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, इसको बैक करके, बैक और रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे चलो मैं डाल देता हूँ जावा बैच, कुछ भी फोन नंबर डाल दिया, पासवर्ड में 22 डाल दिया, और यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ पुणे, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, साइन करता हूँ, रिकॉर्ड सक्सेसफुली, क्लियर। अब आगे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश, देखो जावा बैच, फोन नंबर, पासवर्ड और एड्रेस पुणे, ये आने लगी, क्लियर, ठीक है। तो क्लियर हो आप लोगों का कैसे डेटा आई, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें, तो इसके आगे आप लोग को मतलब जैसे कि अगर PHP पे वर्क करना चाहते हैं तो आप लोग PHP पे क्या कीजिएगा, वहाँ पे मतलब बहुत सारी वेबसाइट है W3 स्कूल, वहाँ से करके आप लोग प्रोजेक्ट बना सकते हो, है ना। जैसे कि लॉगिन पेज, साइन अप पेज, क्राउड ऑपरेशन का परफॉर्म आप लोग टास्क कर सकते हो, यहाँ पे सब चीजें, है ना। आप इसको मतलब बेसिक दे सकते हो कि हमने PHP पे प्रोजेक्ट बनाई है ना। उसके बाद हम लोग अगले क्लास से जावा पढ़ने वाले हैं, तो जावा के बारे में बहुत देख लेते हैं। तो जावा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, तो PHP के थ्रू हम लोग आगे क्यों नहीं जा सकते, आगे क्यों नहीं इसकी लाइफ बनी, क्योंकि PHP के थ्रू हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब ज़्यादा कुछ इन द सेंस कि हम लोग वेबसाइट को बना सकते थे, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे, छोटे छोटे गैजेट वाले जो माइक्रो सर्विसेज होती हैं उस पर नहीं वर्क कर सकते थे। तो इसलिए हमें क्या करनी पड़ी, आगे जो टेक्नोलॉजी है जावा, जो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो ये भी है, आपके PHP भी है ना, इसमें भी हम लोग सारे उस कंसेप्ट क्लासेस बनाते हैं, सारे कंसेप्ट यूज करते हैं, बट जितना जावा सिक्योर थी उतना PHP सिक्योर नहीं थी, है ना। तो जो जावा आई थी 1991 में डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, और 1995 में वो रिलीज हुई सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू, है ना। तो ये चीज़ें, तो जावा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं, ऐप भी बना सकते हैं, माइक्रो जो आपके जैसे स्टोन अलाउन एप्लीकेशन बना सकते हो, है ना। जैसे कि आप लोग देखते हो कोई कोई आपका रिमोट हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वो भी आप जो बटन प्रेस करते हो उस पर वर्क करती है, कैसे, उसके अंदर भी सिस्टम लगा हुआ है ना, क्लियर। तो छोटे छोटे जो चिप लगे रहते हैं, जैसे कि आप लोग मतलब सॉन्ग छोटा वाला 20 रुपये का जो फोन नहीं आती थी, है ना, जिसमें सॉन्ग सुनते थे, उसको कभी तोड़ के देखना, वहाँ पे क्या लगी होती है, चिप लगी रहती है ब्लैक रंग का, वहाँ पे जो गेम होती है ना, जिस पे गेम खेलते रहते हो उसके अंदर देखना चिप लगी रहती है ब्लैक रंग का, है ना। तो वहाँ पे क्या होती है, कोडिंग करके वहाँ पे डली हुई होती है, क्लियर। तो सारी सब चीज़ें किसके थ्रू होती है, जावा के थ्रू आप कर सकते हो, है ना। उसमें माइक्रो सर्विसेज के अंदर आते हैं ना। तो हम लोग जावा कैसे सीखेंगे, है ना, इसके अंदर हम लोग जेएसपी सर्वलेट के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे, जावा के एडवांस वर्जन देखेंगे, जिसमें हम लोग स्प्रिंग के जो क्वेश्चंस हैं, स्प्रिंग के जो मतलब उस पर मैं वर्क भी दूंगा, प्लस उस पर कैसे टास्क करते हैं उस चीज़ में मैं बताऊंगा, क्लियर। और मुझे क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट भी करवानी है, और जो क्या है इंटर्नशिप है ना, तो इसमें आप लोग जितना करोगे उतना सीखोगे, क्लियर। तो इसमें होती है प्रोजेक्ट पे वर्क करना, और देखो मुझे मतलब पर्सनली मुझे ये चीज़ चाहिए कि आप लोग जॉब लेना, मतलब लास्टली क्या होती है जॉब, है ना। सारी चीज़ें स्टडी सब चीज़ काम आती है, सब चीज़ आएगी, बट एट द एंड आपको जॉब हो जाती है, जॉब कर लेते हो तो सारी सब चीज़ें हो जाती है कि हाँ ये बंदा ज़्यादा पढ़ ले, क्लियर। तो आप लोग ज़्यादा करके मेरा फोकस रहेगा जॉब पे, जॉब ओरिएंटेड प्लस एजुकेशन, है ना। तो इस दोनों चीज़ पे मैं फोकस करूँगा। तो अगले क्लास में हमारी क्या हो जाएगी, जावा स्टार्ट होगी, है ना। तो जावा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल मैं नोट्स भी देते जाऊँगा जावा के, उसके बाद जावा के जो फीचर्स हैं वो मतलब डिफाइन करूँगा, जावा से हम क्या कर सकते हैं। तो बता दिया कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग दोनों काम कर सकते हैं उसके थ्रू।
तो इसलिए क्या होगी, जावा आपके एडवांस चलते गई है ना, अभी भी मार्केट में अभी जावा का बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, उसके सैलरी अच्छे होते हैं, जॉब्स अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल मतलब जावा डेवलपर मतलब एज अ रिस्पेक्ट से लिया जाता है जावा डेवलपर को, है ना। ठीक है, ऐसे ही मतलब बहुत लोग नहीं करते जावा, क्योंकि मतलब ऐसे बोलते हैं कि टफ है नहीं आएगी, लेकिन अगले क्लास से अगर आपका कंटिन्यू बने रहोगे तो जावा भी आ जाएगी। क्लियर, आपके इसके भी इंटरव्यू मतलब क्रैक कर लोगे, इसमें भी कोडिंग करना आ जाएगी, बट अब प्रैक्टिस जरूर करना है ना। क्लियर, ठीक है। तो अगले क्लास में मतलब यहाँ तक तो मैंने सारे सब चीज बता दी है कैसे करना है आपको, है ना। इस सर्च करके मैंने तुरंत एक भी चीज पहले से करके नहीं रखा हुआ था, आपके सामने सब चीज सर्च किया और कैसे सब कनेक्ट किया, है ना, आपको दिखाया। क्लियर, ठीक है। तो क्लास को क्लोज करें, है ना। अगले क्लास से हम लोग जावा का जो बेसिक्स है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो जावा का हम लोग कल फीचर्स देखेंगे, क्लास देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग सीधा कोडिंग पे आ जाएंगे वहां से, है ना। ठीक है, ठीक है। तो क्लोज करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ठीक, तो बंद करते हैं।